आप सभी लोगों को नमस्कार। भविष्यत के इस पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आपने हमें सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे कभी कभार कुछ कुछ वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आज का विषय वैसे तो इस वीडियो के हेडलाइन में हमने दिया है, 18 तारीख के बाद से लेकर जो परिस्थितियां बनेगी, शायद से हमारी पीढ़ी ने ऐसी परिस्थितियां नहीं देखी होंगी। जब हम ये कहते हैं बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि हम डराते हैं, लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति ये है कि हम वही कहते हैं जो हमारे सामने घटित हो रहा होता है। और बिल्कुल वही चीज़ घटित हो भी रही है। कल ही आप लोगों को एक पोस्ट मिली थी जिसमें हमने मंगल और शनि की युति के बाद में जो परिस्थितियां बनती हैं उसको लेकर काफ़ी विस्तृत एक पोस्ट लिखी है और प्रयास किया है कि सभी लोगों को वो समझ में आए। क्योंकि देखिए, प्रत्येक राशि के हिसाब से या प्रत्येक लग्न के हिसाब से कोई विषय को रखना या किसी विषय के बारे में चर्चा करना प्रैक्टिकली, इवन अगर आप उस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको वृषभ लग्न या वृश्चिक राशि के बारे में बात करें या वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की बात करें, तो यह आवश्यक नहीं होगा कि आपके ऊपर वो 100% लागू हो जाए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली जो होती है वो निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। इसलिए हमारा प्रयास ये रहता है कि कुछ इस तरीके के विषय आप लोगों के सामने रखे जाएं जो सभी के ऊपर समान भाव से लागू हों और सभी लोग उनको कर सकें, देख सकें, समझ सकें। कल 18 तारीख है और 18 तारीख के बाद से लेकर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे सामने निकल के आएंगी, जिसका आपको अगर ज्योतिषीय विश्लेषण की बात करूं तो शनि और मंगल की जब युति होती है तो शनि जो है वो धीमे चलने वाले प्लैनेट है। शनि न्याय के देवता हैं, धीमे चलते हैं, देर से परिणाम देते हैं, लेकिन जो परिणाम देते हैं वो सशक्त होता है, शक्तिशाली होता है, स्थायी परिणाम होता है। मंगल की अगर बात करें तो मंगल अग्निकारक ग्रह है। जब अग्निकारक ग्रह है और मंगल जल्दबाजी को भी दिखाता है। मंगल दुर्घटना का कारण बनता है। मंगल हमारे खून का कारक भी बनता है और इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जब भी शनि जो कि एक वायु प्रधान ग्रह है और मंगल अग्नि कारक ग्रह है, तो अग्नि और वायु का आपस में मेल होना तय है। ये तो हो गई ज्योतिष की बात। अब हम बात करते हैं विज्ञान की बात। विज्ञान के हिसाब से जी जो परिस्थितियां हैं वो फिर वही है, सोलर फ्लेयर्स की स्थिति बन रही है। कल 18 तारीख के बाद से आप मान के चलिए कि लगभग 20 अप्रैल तक बहुत कठिन परिस्थितियां बनने वाली हैं। अभी तक एक्स क्लास फ्लेयर्स, अगर आप लोगों ने लगातार हमारे पेज को फॉलो किया है तो आप लोगों को सोलर फ्लेयर्स के बारे में पूर्व में जानकारी मिली होगी। और उसी कड़ी में अब ये बताना आप लोगों को आवश्यक है, या जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने सोलर फ्लेयर क्या होती है ये समझाया है और सोलर फ्लेयर्स के कारण किस प्रकार की परेशानियां हम लोग के सामने आ सकती हैं, ये सारे वीडियोस जो हैं वो फेसबुक पे भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं। संभव हुआ तो हम आपको ज़रूर से इस बारे में बताएंगे। जैसा मैंने कहा कि सोलर फ्लेयर्स की जहाँ तक बात है, कल 18 तारीख से लेकर आने वाले पूरा अप्रैल महीने तक या 20 से 25 अप्रैल तक की जो परिस्थितियां बनेंगी वो फिर से एक्स क्लास सोलर फ्लेयर्स निकलेंगी सूरज से, जो पृथ्वी की तरफ एक्स क्लास के सौर तूफान लेके आएंगी। और जिनका असर क्या होगा, इनका असर, पहला असर तो ये होता है कि पावर ग्रिड फेलियर हो सकता है, यकायक लाइट चली जाए, बड़े बड़े क्षेत्र में लाइट चली जाए। इसके अलावा हमारे सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दें। उसके अलावा मौसमी परिवर्तन, चक्रवात की परिस्थितियाँ,
बहुत तेज गर्मी का पड़ना और इस तरीके की परिस्थिति बनना, और अगर ये स्थिति और ज़्यादा सूक्ष्मता से अगर इस पे देखें तो कंप्यूटर चिप्स और मोबाइल इंटरनेट खास तौर से इसका बंद होना भी इसी में सम्मिलित है। पिछले कुछ दिनों में हमने इंटरनेट बंद होने की कई सारी घटनाएं सुनी। इस बारे में हम पेज पे पहले भी लिख चुके हैं और आप लोगों ने उसको पढ़ा भी था। सो जब ये इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो ज्योतिषीय दृष्टि से जब ये कहा जाता है कि इंटरनेट बंद हो सकता है तो कम्युनिकेशन में बेसिकली एक बड़ा रुकावट आ सकती है, उसके आधार पर कहा जाता है, और वो हमारे सामने आ चुका है। लेकिन अब जो इंटरनेट बंद की परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं वो कुछ अलग है। और अगर अब के इस सोलर फ्लेयर्स के कारण अगर इंटरनेट में व्यवधान उत्पन्न होता है तो आप मान के चले कि वो कुछ घंटों में नहीं सुधरेगा, उसको 6 से 7 दिन का समय लग सकता है सुधरने में। ऐसा हमें लगता है कि इतने देर में हो जाएगा, ये और लंबा भी हो सकता है, बट कम से कम 6 से 7 दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा। सो जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का जिसको कह सकते हैं कि कियोस उत्पन्न होगा भारत में, जहां आज की तारीख में हम लोग पूरी तरीके से इंटरनेट के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। ऐसे में आप सोच के देखिए कि अगर इंटरनेट कुछ घंटे के लिए बंद हो जाए तो ही घबराहट होती है, और हम बात कर रहे हैं 6 से 7 दिन के इंटरनेट बंद होने की। परिस्थितियां बन सकती हैं आने वाले पूरे महीने में। सो यहाँ पे एक मजेदार चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ऑल्दो इसमें मजेदार कुछ नहीं है, स्थितियाँ बहुत विकट हैं, लोगों के अंदर क्रोध बढ़ेगा, मंगल का असर होना ही है। और चूंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी तेजी को रोकते हैं, आपकी गति को रोकते हैं और देर से परिणाम देते हैं, और मंगल हर चीज़ को जल्दबाजी में करते हैं। तो मंगल की ऊर्जा हम सबके अंदर निर्मित होगी, हम किसी भी विषय को फटाफट करना चाहेंगे और परिणाम की अपेक्षा भी करेंगे कि हमने अभी किया, तुरंत किया और इसका परिणाम हमें तुरंत मिले। लेकिन चूंकि शनिदेव साथ में है तो परिणाम मिलेंगे नहीं तुरंत में, और ये लगभग अगले 40 दिन तक चलना है। ऐसी परिस्थिति में एक अंदर से खींच पैदा होती है, उत्पन्न होती है। और इसी बीच में होली वाले दिन ही चंद्र ग्रहण है, फिर उसके 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण भी आ रहा है, सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, उसके बीच में शनि मंगल की युति तो चल ही रही है, और इसके बाद में जैसे ही मंगल आगे जाएंगे तो वो राहु के साथ मिलकर के और विकट परिस्थिति बना देंगे। स्थितियां बहुत विकट बन रही हैं लगातार, एक के बाद एक के बाद एक। तो जैसा हमने पहले भी लिखा था कि ये जो गड़बड़ियां हैं, ये जो मार्च से शुरू होंगी, ये चलेंगी कम से कम अप्रैल ख़त्म हो जाएगा, जून भी ख़त्म, मतलब मई भी ख़त्म हो जाएगा, और जून में जाकर कहीं जाकर कुछ समय के लिए, कुछ अंतराल के लिए, मेरे ख्याल से 15-20 दिनों के लिए थोड़ी शांति रहेगी, और फिर उसके बाद में परिस्थितियां बिगड़ेंगी। ये ज्योतिषीय दृष्टि से बता रहे हैं। बट यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा था कि मजेदार स्थिति है, वो कुछ इस तरीके की है कि शनि मंगल की युति है। इस बारे में ज्योतिष के हिसाब से आपको बताया गया। एग्जैक्टली इसी समय पर सोलर फ्लेयर्स की भी भविष्यवाणी हमारे द्वारा आज की गई, इसी वीडियो में हमने आपसे कहा है। और अभी तक इस तरीके की कोई भविष्यवाणी विज्ञान के द्वारा नहीं की गई है, ना नासा के द्वारा, ना नासा जो भी कुछ है उनके द्वारा कुछ ऐसा नहीं किया गया है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत गुणी लोग इनको संभालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय वैदिक विज्ञान के सामने ये नतमस्तक हो ही जाते हैं। तो नोट कीजिएगा, आज के बाद से, यानी खास तौर से कल के बाद से, एक्स क्लास सोलर फ्लेयर्स की मात्रा बढ़ेगी। अभी तक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कल से बढ़ेगी, और इस बारे में विज्ञान ने कुछ कहा नहीं है। और जैसे ये सोलर फ्लेयर्स आएंगे, ये थर्मल एनर्जी आएगी। ये थर्मल एनर्जी अपने साथ में लोगों के अंदर गर्मी पैदा करती है, लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा करती है। अब ज्योतिषीय दृष्टि से हमने आपको बता दिया कि मंगल के क्या परिणाम हैं, क्यों लोग परेशान होंगे। शनि मंगल
जल्दी आपको रिजल्ट चाहता है और शनि चीज़ों को रोकता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि जब ये सोलर एनर्जी आती है तब क्या परिस्थिति बनती है। तो सोलर एनर्जी के आने के कारण भी ये सारी परिस्थितियां बनेंगी। तो ये दोनों चीज़ों का मैच यहाँ पे हो रहा है, और ये आज कोई पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब जब भी इस प्रकार की विकट परिस्थितियां बनती हैं, कहीं ना कहीं सोलर फ्लेयर्स, थर्मल एनर्जी, अंतरिक्ष से आने वाले प्रेशर्स, डार्क एनर्जी, इन सब के अंदर बड़े परिवर्तन आते हैं। आपको ध्यान होगा हमने ये भी लिखा था कि जैसे जैसे मार्च में हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भूकंपों की मात्रा और संख्या और समाचार भी बढ़ते जाएंगे, और कुछ समय से जो बिल्कुल शांत चल रहा था वहीं पे अब 4 से 5 मैग्नीट्यूड के भूकंप, और ख़ास तौर से 6 रिक्टर स्केल का भूकंप अभी रिसेंटली जापान में आ चुका है। तो ये मार्च में आगे बढ़ता जाएगा। अब ये परिस्थितियां बनेंगी। तो मेरा जो ये विषय है इसको यहाँ लाने का विषय ये है कि किस प्रकार से ज्योतिषीय गणनाएं जो पंचांग के आधार पर की जाती हैं, ग्रहों के जो गुण और दोष हैं उनके आधार पर की जाती हैं, बिल्कुल उसी समय पर जो विज्ञान के द्वारा आधारित जो विषय होते हैं उनमें भी परिवर्तन आते हैं, और ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में मैच कर जाती हैं। तो मेरा ये वीडियो करने का जो रीज़न है वो ये है। बाकी तो जो भविष्यवाणियाँ और ये सब चीज़ें चलती हैं वो तो चलती ही रहती हैं। इस प्रकार से अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सनातन वैदिक ज्योतिष कितने वर्षों से चला आ रहा है। विज्ञान के पास जो आज की तारीख में इक्विपमेंट्स हैं, जो यंत्र संयंत्र हैं, वो कितने दिन पुराने हैं, 100 साल पुराने भी नहीं हैं, और ज्योतिष कितना पुराना है इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। ये दोनों बातों में अब जाकर ज्योतिष के द्वारा जो गणनाएं निकल के आती हैं उन गणनाओं का सत्यापन विज्ञान के द्वारा भी किया जाने लगा है। तो यहाँ आकर हमारा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें आपस में मैच हो जाती हैं। ये परिस्थितियाँ हैं, और जहाँ तक हमने शनि मंगल के बारे में लिखा है उसमें अगर आप ध्यान से देखें किसी भी दूसरे के पचड़े में आपको नहीं पड़ना है। जिनका काम है उन्हें करने दें। अनावश्यक रूप से ये ना सोचें कि शनिदेव आप खुद हो गए हैं और आप न्याय कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आप उल्टा फंस जाएंगे। तो किसी के भी दूसरे के लफड़े में ना पड़ें, और जिनका काम तय है, निर्धारित है, उनको ही कुछ काम करने दें, आपको उसमें नहीं पड़ना है। और चूंकि जैसा हमने कहा कि मंगल के द्वारा आपके अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होगा। इस ऊर्जा को अगर आप सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो ये आपको परेशान करेगा। एक सिंपल तरीका ये है कि आप पसीना बहाइए, है ना। जो ऊर्जा अंदर से उत्पन्न हो रही है उसको जलाइए, उसका दोहन कीजिए, उसको जलाइए, उसको खर्च कीजिए। एक तरीका तो ये है। अब वो दोनों तरीके की होगी, यानी वो मानसिक भी होगी, वो शारीरिक भी होगी। तो दोनों तरीके से हम ऐसे कुछ काम करें जिससे हमारी अतिरिक्त ऊर्जा खर्च हो। साथ में अनावश्यक चीज़ों से बचे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मान लीजिए अभी मैं आपको कोई ऐसा समाचार देने का प्रयास करता हूं जो मुझे तो लगता है ठीक है, लेकिन मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया है। कोई कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो आपके जीवन में सोशल मीडिया पर, उसके द्वारा कही गई बात पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा है जिसमें अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग भ्रमित हो जाएंगे, और ऐसे लोग जिन्हें एक बार में कई लाखों लोग सुनते हैं, कई लाखों लोग जिनको फॉलो करते हैं, आप देखिएगा कि अगले 40-50 दिनों के अंदर अंदर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि आपको 1 या 2 नाम ऐसे निकल के आएंगे जिनके ऊपर आप कोई वैधानिक कार्रवाई होते हुए पाएंगे।
सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जिसके कारण हलचल हो गई। अब यहीं पे जब हम आगे बात करेंगे तो फिर और भी चीज़ें जुड़ जाती हैं। जैसा हमने कहा कि ये है, इसके अलावा दुर्घटनाओं का मंगल, दुर्घटना, ट्रेन, अग्नि और आग की घटनाएं तो लगातार आपके सामने आई रही हैं। हर जगह पे आग लग रही है लगभग। मध्य प्रदेश में आग लगी हुई है जंगलों में, और चाइना में तो रह रह के वीडियो आ रहे हैं आग लगने के। अभी आज ही सुबह किसी हमारे मित्र ने एक पोस्ट में हमें लिखा था कि इंदौर में भी आग लग गई। कई लगभग आप जिस भी शहर में हैं आपको वहाँ पे आग लगने की घटनाओं की जानकारी मिल रही होगी। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हर हर ट्रेन की दुर्घटना हो जाएगी, ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन चूंकि ऐसे विषय बार बार आएंगे, इसलिए इन जनरल ये परिस्थितियां हमारे सामने बनेंगी। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हैं पोस्ट में, आप लोग देखिएगा। कुछ राशियों को लेकर विशेष रूप से आगाह किया गया है। कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा समय है, जैसे मेष के लिए बहुत अच्छा समय है। मेष वाले एक काम ये कर सकते हैं कि वो अपना बैंक बैलेंस देखिएगा। मेष वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा अगले 40 दिनों में, और वृश्चिक का भी बढ़ेगा। ऐसा है। कन्या राशि के साथ भी कुछ कुछ अच्छा होगा। इसके बारे में विस्तार से एक पोस्ट आपको टेक्स्ट में मिल जाएगी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई आप टेक्स्ट में लिखा कीजिए, तो आप लोगों को टेक्स्ट में ज़रूर से वो पोस्ट मिल जाएगी। 40 दिन का समय है। ये और बात है कि इन 40 दिनों में मैक्सिमम चुनाव प्रचार हम लोग देखेंगे। राजनीति की बात करना तो भारत में बिना राजनीति की बात किए कोई बात ही नहीं होती है आजकल। एक समय था जब हम सोशल मीडिया में जुड़े थे, और कई सारे मित्रों ने सिर्फ इसलिए हमें चेतावनी दे दी थी कि राजनीति की बात मत किया करो। ये बात मैं कर रहा हूँ 2009, 7, 8, 9, 8, 9 की। तब लोग कुत्ते बिल्ली घर में क्या कर रहे हैं इसकी बात किया करते थे, और आज की तारीख में हर जगह सिवाय राजनीति की और कोई चर्चा नहीं सुनने में आती। राजनीतिक पोस्ट ऑलरेडी की जा चुकी है। बीजेपी के बारे में बता दिया गया है। लोग कहते हैं कि आप बाकियों के बारे में नहीं कहते। मेरा चीज़ ये है कि जिनके जीतने की संभावना नहीं उनके बारे में क्या बात करें। तो बीजेपी और एनडीए का समय चल रहा है। ऑल्दो बीजेपी की कुंडली बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन उनके नेता जो हैं माननीय मोदी जी हम सबके नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और उनके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, और हम उससे संतुष्ट हैं। मोदी जी की कुंडली बहुत अच्छी चल रही है। मोदी जी की खुद की भी मंगल की महादशा चल रही है, और इस बारे में भी हमने लिखा है कि मोदी जी का एग्रेशन अब देखने लायक होगा, और न केवल चुनाव के पहले बल्कि चुनाव के बाद तो और ज़्यादा। इस तरीके की घटनाएं आगे घटेंगी। इस वजह से चूंकि भारतीय जनता पार्टी का समय ठीक नहीं है, उनकी कुंडली कमज़ोर है, सिर्फ एक नेता के बल पर वो कहानी चल रही है। अगर आज मोदी जी की कुंडली को अगर वहाँ से हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी और बाकी की पार्टियों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। ये एक समझने वाली बात है। तो मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो यहाँ से एक अंतर आएगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनना है, ये हम लोग लिख चुके हैं। आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव में इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हम पहले से भी लिख चुके हैं, तो जो चीज़ पहले लिखी जा चुकी है उसको रिपीट करने में समस्या नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी ये 40 दिन का समय है, इसको अपन को शांति से निकालना है। बहुत अच्छा होगा अगर हम ध्यान करना सीख लें। ये हम सभी के लिए बहुत पते की बात मैं बता रहा हूँ। किसी भी योगा केंद्र में या ध्यान केंद्र में आप जाइए, किसी गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान करना सीखिए, और प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट ध्यान करना शुरू कीजिए। ये हमेशा काम में आएगा। मैं योग करने के लिए नहीं कह रहा, योग करेंगे तो और भी अच्छा है। कम से कम 20 मिनट ध्यान जरूर कीजिए। एक एग्जाम्पल आप लोगों को छोटा सा दे देता हूँ कि जब भी हम वाहन चलाना सीखते होंगे, अगर आप में से कई लोग कार चलाते होंगे, कार जब चलाना सीखते हैं तो सामने लेफ्ट साइड, यानी सामने लेफ्ट साइड का जो वो होता है, हेडलाइट होता है, वहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी, वहाँ से दूसरे ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, ये हम शुरू शुरू में अंदाज नहीं करा पाते हैं। इसी तरीके से जब मोटरसाइकिल या टू व्हीलर चलाना सीखते हैं तो किसी भी दूसरी गाड़ी से हम कितनी दूर रुकेंगे ब्रेक दबाने पर,
इसका शुरुआती जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तब हमें नहीं पता होता है, लेकिन जब सीख जाते हैं, साल 2 साल गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें ये चीज़ों पे ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें पता होता है, समहाउ हमें अंदर से पता होता है कि हमारी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से कितनी दूर से निकल जाएगी। हम कट मार लेते हैं। हम बाइक पे या स्कूटर पे जब ब्रेक लगाते हैं तो हमें पता होता है कि सामने वाली गाड़ी से हम कितने दूर पे रुक जाएंगे। तो ये पता होता है, जो शब्दावली है ना, ये पता होता है तभी संभव होता है जब हमारा दिमाग, ये जो खोपड़ी के अंदर दिमाग है, ये दिमाग जैसे अभी पूरे हमें पता है ये हमारा शरीर है, ये मेरी उंगलियां हैं, नाखून है, ये हमें पता है। इसी तरीके से ये दिमाग इस तरीके से ट्यून हो जाता है समय के साथ कि इस दिमाग को पता होता है कि ये गाड़ी जो है इसकी दूरी कितनी होगी, इस वाहन की दूरी दूसरे वाहन से कितनी दूर होगी जब ब्रेक लगाएंगे। तो वो दिमाग जो है वो खुद को उस वाहन के हिसाब से ट्यून कर लेता है। इतनी कैपेसिटी हमारे दिमाग में होती है कि किसी एक एक्सटर्नल बॉडी को, फिजिकल बॉडी को भी अपना ही शरीर मानते हुए उसके हिसाब से दिमाग खुद को एडजस्ट कर लेता है। सो जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आप अपने दिमाग को किसी भी विषय के लिए बड़ी आसानी से ट्यून कर पाएंगे। जैसे कि अगर इस चर्चा में भी अभी अगर आपको क्रोध आ रहा है मेरे ऊपर या मुझे क्रोध आ रहा है किसी के ऊपर, तो एक तरीका तो यह है कि हम इस चर्चा को अभी यहाँ काट दें। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद फिर से इस चर्चा को शुरू करेंगे तो वो क्रोध का जो ग्राफ है वो फिर से 0 से शुरू होता है उस 10 मिनट में, और दोनों पार्टीज को, दोनों लोगों को समझने सोचने का समय भी मिल जाता है। अब ये चीज तो हो गया फिजिकल तरीका किसी भी गर्मा गर्मी वाली चर्चा को खत्म करने का। अब अगर ये चीज आप ध्यान करेंगे तो यही काम आप अपने दिमाग से कर पाएंगे, और तब आपको उस चर्चा को भी काटने की या बीच में छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, कई लोगों को अभी भी शायद समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर ध्यान करेंगे, सीख कर ध्यान करेंगे, तो आपको जीवन भर उसका बहुत लाभ मिलेगा। वरुण सैनी जी कह रहे हैं कि गुरुजी इन 40 दिनों में जॉब चेंज करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, शनि मंगल की युति में जॉब के ऊपर सीधा सीधा कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि आपके अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा आ जाएगी, और उस ऊर्जा को अगर आप सही ढंग से नहीं निकालेंगे तो वो निकलेगी तो सही, और जब वो निकलेगी तो अलग अलग फॉर्म्स में निकल सकती है। तो ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है कि आप अपने सुपीरियर से या बॉस से या अपने उन लोगों से जो नीति निर्णायक परिस्थिति में होते हैं उनके साथ आपके संबंध बिगड़ जाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो गर्मी आपके अंदर आ रही है वो गर्मी उनके अंदर भी आएगी, तो कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए, है ना। तो बाकी ऐसा जॉब के ऊपर सीधा सीधा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ राशियों में जरूर इसका अंतर आ सकता है, लेकिन वो हमेशा ही हो सकता है, एक बात। दूसरा ये कि अगर आपको ऐसी परिस्थिति लग रही है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण आप अपने ज्योतिष से करा लीजिए, जो भी आपको ज्योतिष पसंद हो, और उनसे एक बार चर्चा कर लीजिए कि क्या परिस्थितियां बनती। चलिए, जग्गी जी कह रहे हैं कि वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं हमारे फोरकास्ट और एनालिसिस से। धन्यवाद जग्गी जी, आप हमें पेज को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपका आभार। तो इस तरीके की परिस्थितियां हैं मित्रों। अक्सर लोग कहते हैं कि हम डरा देते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से डराने वाली हैं। आज जितनी गर्मी है, मेरे ख्याल से आज से 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर अंदर, ये अभी तो मैं पंखा चलाए बिना बैठा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तब एसी चलाना पड़ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा हफ्ता 10 दिन में ही आपको गर्मी का एहसास हो जाएगा, ये हम पहले भी लिख चुके हैं, और बहुत संभावना है कि मार्च के महीने में ही इस बार हम लू को महसूस कर लेंगे। मार्च में लू, अप्रैल में भी लू, गर्मी, तेज गरम, चिलचिलाती गर्मी। चिलचिलाती वैसे ठंड होती है, लेकिन इस बार चिलचिलाती गर्मी पड़ने के बहुत चांसेस हैं। भारत के सदर्न इलाका जो है, उस इलाके में, यानी भारत का दक्षिणी इलाका, पानी के क्राइसिस के आपने अभी बेंगलोर से हल्ला सुना है, अभी पूरे साउथ इंडिया से आपको ये परिस्थितियां मिलेंगी सुनने को।
और कई जगह मैं पढ़ रहा था, आजकल ये हल्ला चल रहा है कि एक एक बूंद पानी बचाओ। कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, पानी की कमी तो होगी। आप कितने ही पानी बचा लीजिए, पानी के सूखने का जो कारण है वो बहुत तेज़ी से पृथ्वी की तरफ आने वाला है। कल से ही शुरू हो जाएगा और यहाँ से आपको पानी सूखते हुए मिलेगा, हवा में तब्दील होते हुए मिलेगा, यानी भाप बनते हुए दिखेगा। और आज से 40 दिन के अंदर जो गर्मी और शुष्कता रहेगी, यहाँ से पानी का वाष्पीकरण तेज़ी से होगा। उसके बाद फिर मंगल के साथ में राहु का मेल, यानी धुआं, धुंध, बादल, और वहाँ से फिर शुरू होगी कहानी चक्रवातों की और औचक बारिश की और चिपचिप मौसम की। ये सारी बातें आप लोग पेज पे बिट्स एंड पीसेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए एक बार में सारी बातें नहीं करते हैं कि ताकि लोग फिर ये ना कहें कि हम डराते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हम डराते हैं। क्या कर सकते हैं, जो परिस्थितियां हैं वो सामने हैं, हम भी डर जाते हैं कई बार। तो जैसे कि कल का आपने वीडियो देखा होगा कि रेगिस्तान में बर्फ़बारी हो रही है, पहले कभी सुना था लेकिन देखने को मिल गया। तो परिस्थितियां तो विकट हैं ही, मौसम बहुत तेज़ी से करवट ले रहा है। आने वाले दिनों में मौसम ही एक मेजर कारण होगा जिस वजह से महंगाई भी बढ़ेगी। और जैसा हमने कहा कि 18 तारीख के बाद यानी कल के बाद से लोगों के दिमाग में गर्मी बढ़ेगी, तो ये गर्मी नेताओं के दिमाग में भी बढ़ेगी और उन नेताओं के दिमाग में भी बढ़ेगी जो युद्ध के आदेश दे देते हैं। और ऐसे में अभी तक जो युद्ध, हमें शायद 2 युद्ध इस समय चल रहे हैं, एक रशिया का तो अनवरत चल ही रहा है, और वहाँ पे इज़राइल जो है वो अपनी मर्जी से जब जितने चाहें, आई थिंक 26 या 28 हज़ार लोगों को तो उनने ख़त्म कर दिया है वहाँ पे। और तो हमास ने शायद 1000-1200 लोगों को मारा और तो उन्होंने 28,000 लोगों को मार दिया। एनीवे, मानवता का नाश तो हो ही रहा है, तो ये जो चीज़ है ये और तेज़ी से बढ़ेगी अब जो समय शुरू हो रहा है। और इन सब कारणों से निश्चित रूप से महंगाई भी बढ़ेगी। तो ये परिस्थितियां रहने वाली हैं, एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ गर्मी के तुरंत बाद औचक बारिश, और फिर दिन में तेज गर्मी और रात में लगभग ठंड जैसा माहौल। तो फिर गर्मी और ठंडे के कारण होने वाली बीमारियां। नहीं, चिंता मत कीजिए, अभी वो कोरोना नहीं आने वाला है। अभी इस समय कोरोना के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन ये परिस्थितियां रहेंगी। तो स्थितियां विकट हो रही हैं, आगे भी होंगी। इस साल जितनी हो रही हैं, हमने पहले भी कहा था 2022 जो था वो 2023 का ट्रेलर था, 2023 जो था वो 2024 का ट्रेलर था। तो 2023 में जो कुछ हुआ वो अब आज हम बड़े पैमाने पर देखने के लिए बाध्य होंगे। और अब जो हो रहा है उसकी जो मेन पिक्चर है वो अगले साल देखने में आएगी 2025 पे। अभी अगर लोग परेशान हो रहे हैं तो पता नहीं अगले साल क्या होगा, बट जो होगा सबके साथ होगा, जो आपके साथ होगा वो हमारे साथ होगा, जो बाकियों के साथ होगा। ईश्वर की आराधना हम करते ही हैं, ईश्वर की स्तुति करें, आपके जो भी आराध्य हैं उनकी स्तुति करें और ईश्वर में भरोसा बनाए रखें। भारत पूरे विश्व में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ मैं, भारत पूरे विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। भले ही प्राकृतिक आपदाएं हमारे यहाँ भी आएंगी, साउथ में सुनामी, बाढ़, नॉर्थ में भूकंप, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ भी लगी रहेंगी, लेकिन इन सब के बाद भी भारत इकलौता वो देश होगा जो पूरे विश्व में सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा। ये बात एक सबको गांठ बांध लेनी चाहिए और इसीलिए हमें पूरी ताकत से, पूरी स्फूर्ति के साथ में और पूरे जोश के साथ में हम जो भी कर रहे हैं उसको करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ही कारण देश तरक्की करता है और हमारे ही कारण देश की उन्नति भी होती है। तो इस उन्नति, इस तरक्की, इस डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए
आप और हम ही कारक हैं, और हमारे कारण और ज्योतिषीय दृष्टि जो ज्योतिषीय गुणा भाग हैं उनके अनुसार भी भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा इस पूरे उठापटक के बीच में भी। तो अगर आप भारत भूमि पे हैं, आप बहुत अच्छी परिस्थिति में हैं। आप देखिए वहाँ कहाँ का वीडियो है वो, बेल्जियम का है या कहाँ का है, इतने बड़े बड़े, यानी शायद से हैंडबॉल जितने बड़े, टेनिस बॉल से दुगने बड़े ओले गिर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति कम से कम भारत में अभी तक नहीं देखने में आई है। सो स्थितियां भारत के लिए बहुत बेहतर हैं। गर्मी में गरीब आदमी का मरण है, अमीर एसी में। सर, ये अमीर और गरीब वाली कहानियां जो है ना, ये इमोशनल विषय जो होते हैं ना, ये बहुत पुराने हो गए। एक पुराने इसलिए हो गए क्योंकि ये नियति है। जो गरीब है वो गरीब है, जो अमीर है वो अमीर है। और अमीर और गरीब कोरोना में सब लाइन में लगे थे, है ना। ना तो अमीर पैसा लेके अपना इलाज करा पा रहे थे, और ना ही गरीबों को पैसा खर्च करना पड़ रहा था और उनका इलाज भी हो रहा था। तो ये दोनों ही बातें होती हैं। तो इसलिए ये इमोशनल बातें आप खुद भी मत किया करें, और करते खैर ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है कि वो एसी चला लेंगे, वो ऐसा कर लेंगे। तो जो एसी में रहते हैं उनके शरीर की स्थिति ऐसी नहीं रहती कि वो गर्मी झेल पाएं। और जो गर्मी झेलते हैं वास्तव में, उनको आप एसी में बैठा देंगे ना, तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो चीज़ों को ज़रा सोच के अपने दिमाग में भी लिया करें। ये इस तरीके की इमोशनल बातों से कोई बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है अब, कम से कम। ऐसे ही जैसे लोग कहते हैं ना कि महिलाओं को और पुरुषों को, ये महिला और पुरुषों में भी इसी तरीके की बातें होती हैं। तो वो समय अब ख़त्म हो गए सर। अब ज़रा हम दूसरे तरीके से विचार करना चाहिए विषयों पे। मार्केट निवेश करना कब उचित होगा? महेश चतुर्वेदी जी, मार्केट निवेश, मार्केट तो हमेशा ही चल रहा है। आज भी लोग नुकसान में भी कई लोग प्रॉफिट कमाते ही है ना। तो अपनी कुंडली दिखवाइए, आपकी कुंडली के हिसाब से जब आपका अच्छा समय होगा उसके हिसाब से आप काम कीजिए। हमने दिखवाइए या जिसको भी आपको उचित लगे उन्हें दिखवाइए। एक तरीका ये बता दिया हमने आपको। फिर क्यों फसलें प्रभावित हो सकती हैं? आचार्य जी, कौन लिख रहा है? आर के वर्मा जी। वर्मा जी, इतनी कहानी सुनाई मैंने अभी आपको। एक तरफ गर्मी बढ़ेगी, फिर औचक बारिश आ जाएगी अप्रैल के बाद से, तो फसलें तो ख़राब होनी हैं, और ख़ास तौर से सब्जियां ख़राब होनी हैं। गर्मी में सब्जियां बहुत अच्छी नहीं हो पाती हैं, सबको पता है। और जितनी तेज़ गर्मी पड़ेगी, सब्जियां उतनी ही कम आवक होगी। आवक कम होगी तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी ना। तो ये बातें अभी मैंने बोली थोड़ी देर पहले। एक सामान्य भारतीय इस संकट काल में किस तरह का कर्तव्य करे? नीरज जी, मैंने अभी कहा, हम सभी लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, जिसका जो काम जिसने तय किया है, वो पूरे लगन के साथ, पूरे जोश के साथ करें। क्योंकि पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाला है, और उस अच्छे प्रदर्शन में आपका और हमारा वो गिलहरी वाला सहयोग होना चाहिए। नुकसान कितना होगा लगभग जान माल का? मनोज जोशी जी, अब ये ऐसा सवाल है जिसका कोई न ओर है न छोर है ना। मतलब कैसे बोलें कि साहब गिनती कैसे करें, कैसे हम ये गणना करें कि साहब इतने हजार लाख करोड़ लोग प्रभावित होंगे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर संभव नहीं होते हैं। गुरुजी, सही जानती नहीं क्या कुंडली विश्लेषण कैसे? वही, कुंडली के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ में से कुछ भी एक चीज़ नहीं है, कुंडली नहीं बनेगी, फिर गुणा भाग होगा। इसलिए बेहतर है कि आप हस्तरेखा विश्लेषण करा लीजिए। और एक दूसरा विकल्प ये है कि आप अपना अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से निकाल लीजिए। बट हम प्रेफर करते हैं कि आप हस्तरेखा विश्लेषण कराइए, उसमें ज़्यादा पकड़ होती है। होई वही जो राम रची राखा। हाँ राजेश सोनी जी, बात तो सही है। तो जो हो रहा है, जो हम आपसे कह रहे हैं, ये भी शायद ईश्वर ने तय किया होगा। सुन लीजिए, है ना।
असली का विश्लेषण आपसे कैसे करा जाए? महेश चतुर्वेदी जी, ऑनलाइन सारे काम संभव होते हैं। आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता है, 7879118899 पे मैसेज कीजिए। आपको ऑटो आंसर मिलता है, उसमें सारे विकल्प दिए रहते हैं, उनके शॉर्ट कोड चुनिए, अंग्रेजी में लिखिए शॉर्ट कोड्स, आपको उसके सारी जानकारी वहीं मिल जाएगी। बहुत सिंपल तो नहीं है हस्तरेखा को ऑनलाइन देखना, लेकिन जो हमारे हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं माननीय मिश्रा जी, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा समाधान दे देते हैं। क्या भगवान और आराध्य सबके लिए अलग अलग होते हैं? नीलेश जी, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आपको किसी देवता में आस्था है, मुझे कोई ज़रूरी नहीं है मुझे वही देवता में आस्था हो जिसमें आपको हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, होते ही हैं। इसमें मतलब बड़ा विचित्र आपका प्रश्न मुझे लगा। बेटे का गुरु अस्त है, 6 वर्ष का है, कैसे सलाह लूं आपसे? विवेक जी, व्हाट्सअप कीजिए, कुंडली दिखा लीजिए, आपको समाधान मिल जाएगा। सो बाबा महाकाल का तांडव ही है। अब इस बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि आपकी अपनी आस्था है। बाबा महाकाल का तांडव क्यों हुआ था, उसके पीछे का कारण कुछ और था। उसको आप आज की तारीख में अगर दोबारा से किसी भी कारण से वापस लेके आ रहे हैं तो शायद ये बहुत, मेरी दृष्टि में बहुत उचित नहीं होगा। हर चीज़ का एक विषय और एक कारण होता है, वो कारण अलग था, ये समय जो है ये अलग है। खेती किसानी के बारे में बताइए कैसी रहेगी? अभी तो मैंने पूरी कहानी बताई राजेंद्र सिंह जी, दोबारा वीडियो देखिएगा। सो ये पूरी स्थितियां हैं। तो आज का जो हमारा विषय था वो ये था कि कैसे ज्योतिषीय गणनाएं और ज्योतिषीय जो भविष्यवाणियां होती हैं, उनके साथ में वैज्ञानिक कैलकुलेशन भी साथ में अब वो होने लगे हैं, क्या होने लगे हैं, मैच करने लगे हैं। सो ये परिस्थितियां अब हो गई हैं। चलिए, खैर आज के लिए इतना ही, और विषय अपना हो चुका है। जिन लोगों ने पूरा देखा उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोग बाद में जुड़े हैं या जिनने अधूरा देखा है, वो इसको मैं ख़त्म करूँगा तभी तो पूरा देख पाएंगे। तो आप बिल्कुल देखिए, और फिर भी अगर कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के टेक्स्ट में लिख दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों के उत्तर उसी में दिए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, भारत माता की जय, हर हर महादेव।